विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी नितेश चौरसिया ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। चौरसिया ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक को पौधारोपण करना चाहिए और लगाए गए पौधों की देखभाल का संकल्प भी लेना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान प्रकृति संरक्षण के साथ साथ मातृत्व के सम्मान का भी संदेश देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे अपने घर, मोहल्ले, विद्यालय, कार्यालय और उपलब्ध स्थान पर अपनी माता के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाएं। चौरसिया ने इस जनहितकारी पहल के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक परिवार एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो मध्य प्रदेश हरा भरा, स्वच्छ और पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश बन सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाने का अवसर है। अंत में चौरसिया ने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। दिवस पर एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश, पर्यावरण को किस तरह से प्रदूषण से बचाया जाए, इसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे आपका नाम परिचय के साथ? मैं नितेश चौरसिया, क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिस भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आज पर्यावरण विभाग द्वारा माननीय ACS महोदय के मार्गदर्शन में हमारे द्वारा मिंटो हॉल कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल एन्क्लेव है, उसमें पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें 2024-25 के जो पर्यावरण पुरस्कार विजेता थे उनको पुरस्कार वितरण भी किया गया। उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हुए थे, हमारे माननीय राज्य मंत्री महोदय उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा सभी जो अच्छा कार्य करने वाले थे पर्यावरण के क्षेत्र में, NGOs थे, विद्यालय थे, कॉलेजेस थे, उन सभी को सम्मानित किया गया है। साथ ही जिस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य मंत्री महोदय ने भी, जो सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने वृक्षारोपण करके ही की है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश था एक पेड़ मां के नाम, तो हमने कार्यक्रम की शुरुआत वहीं से कराई है। इसके साथ साथ जो वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद जो सम्मानित किया गया है, तो हम ये चाहेंगे कि CM साहब ने जो अप्रिशिएट किया है इंडस्ट्रीज़ को, तो अब आगे और भी उद्योग जो हैं उस क्षेत्र में प्रेरित हों कि वो बेहतर काम करें, पर्यावरण के लिए और सुगम रास्ता निर्धारित करें। हमें विकास करना है और हमें साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी है। ये दोनों उद्देश्य हम एक साथ लेकर चलेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उद्योगों के साथ साथ जितना अच्छा पर्यावरण भी बना सकें, हमारे शहरों के लिए भी, हमारे रहने के लिए भी, हमारा प्रयास यही रहेगा कि और बेहतर हो। इस संबंध में हमारे सभी नगरीय निकायों के साथ भी अभी चूँकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है, उसमें हम उसको भी लागू करा रहे हैं और सभी नगरीय निकायों से भी हमने उसमें सहयोग अपेक्षित किया है। आज के कार्यक्रम में भी एक नगरीय निकाय था हमारा सिवनी मालवा, उसको भी सम्मानित किया गया उसके अच्छे कार्य के लिए। तो हम चाहेंगे और नगरीय निकाय और बेहतर काम करें। सत्ता सर्वेक्षण भी चल रहा है, तो सभी के प्रयास उसमें भी परिलक्षित भी हो रहे हैं और सभी अप्रिशिएट भी हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सभी के जो प्रयास हैं कंबाइंड रूप से ये एक बेहतर पर्यावरण में यदि परिवर्तित होते हैं तो यह सभी के लिए अच्छा रहेगा। और इसी के लिए मैं चाहूँगा कि पर्यावरण दिवस है तो आज सभी लोग जो भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमसे जोड़ रहे हैं, कृपया एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी एक पेड़ की छांव के लिए ही खड़े होते हैं गर्मी में, तो वो एक पेड़ क्यों ना हमारा लगाया हुआ हो। मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा, कृपया एक पेड़ सभी लोग अवश्य लगाएं, हमारी माता जी के नाम पर लगाएं, स्वेच्छा से लगाएं, लेकिन लगाएं अवश्य। तो एक पेड़ कृपया सभी लोग जरूर लगाएं। साथ में उसकी सुरक्षा भी करें। साथ में उसकी सुरक्षा नहीं, उसका संवर्धन करें। हम चाहेंगे कि जो पेड़ लगाएं उसकी छाया में आप बैठें। हम किसी पेड़ को लगाने से एक काम हमारा कंप्लीट नहीं होता। हम चाहते हैं कि वो पेड़ न सिर्फ रहे बल्कि वो बड़ा हो और आप अपने बच्चों को उसको दिखा पाएँ। क्योंकि देखिए, पेड़ लगाने का मूल उद्देश्य यही कि जो पेड़ आप लगाते हैं उसकी छांव आपको लगभग नसीब नहीं होती है। तो हम एक पेड़ लगाना ऐसा काम है जिसको हम अपने भविष्य के लिए कर सकते हैं। भविष्य में बच्चों के लिए सिर्फ संपत्ति न छोड़ें, प्राकृतिक धरोहरें छोड़ें जो वाकई में उनकी संपत्ति होंगी और कल उनके जीवन को एक नया आधार और स्वच्छ पर्यावरण भी देंगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसी संपत्ति भी लोग छोड़ के जाएँ जिसको बच्चे भी उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि कमाई कोई भी कर सकता है, हर पीढ़ी कर रही है, लेकिन पर्यावरण बचाना अगली पीढ़ी के लिए सिर्फ ये पीढ़ी कर सकती है। पर्यावरण सेम व्यक्ति बचाएगा, लेकिन ये पीढ़ी यदि बचाएगी तो अगले पीढ़ी को बहुत ही स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा। ये इंश्योर सिर्फ हमारी पीढ़ी कर पाएगी अगली पीढ़ी के लिए, और ये इसी प्रकार से चक्र चलता रहेगा। इसलिए हम आज उस वृक्षारोपण को करें जिसको कल हमारी आने वाली पीढ़ी
आनंदित होकर स्वच्छ पर्यावरण का उपभोग कर सकें। सर, बारिश का सीजन भी चालू होने वाला है, हाँ। तालाब नदियों की सुरक्षा और उसको प्रदूषण से किस तरह से बचाना चाहिए, भोपाल के नागरिकों के लिए क्या संदेश रहेगा? भोपाल के नागरिकों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। वर्तमान में भी हम देखें तो बड़ा तालाब, छोटा तालाब में स्थितियों में बहुत सुधार हुआ है। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जो हैं, हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, हमारी कॉलोनियों से जो पानी निकलता है, हम बहुत कुछ आपसे अपेक्षा नहीं करते। बेसिक सी अपेक्षा है कि जो भी आपका वेस्ट पानी निकल रहा है उसको आप स्वयं एक निगरानी रखें कि कहीं भी ये बाहर ना जाए। उसका जो उपचार की व्यवस्थाएं कराई गई हैं नगर निगम द्वारा या कॉलोनी द्वारा, उनका प्रॉपर संचालन किया जाए। क्योंकि सभी जगह हमारे यहाँ भोपाल में लगभग सोसाइटीज़ हैं जिनमें सभी में हमारे द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या जिसको कंसेंट होती है स्वयं द्वारा लगाए गए हैं। ये जो हमारे सोसाइटीज़ हैं उनके जो मेंबर्स हैं, यदि वो स्वयं की जागरूकता से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं। यदि कहीं कोई ऐसा काम नहीं हो पा रहा है तो आप नागरिक भी उसमें जा सकता है। आप अपनी सोसाइटी के समक्ष अपनी बात रखें और उसका ट्रीटमेंट इंश्योर करा लेंगे तो आपका स्वयं का जीवन भी सुरक्षित रहेगा और आपके आसपास में भी गंदगी नहीं फैलेगी। तो आप पूरे भोपाल को स्वच्छ रखने में बहुत बड़ा योगदान दे देंगे। केवल आपकी स्वयं की जागरूकता और थोड़ा सा आसपास को अवेयरनेस देना एक स्वच्छ भोपाल बताने में बहुत बड़ा कदम और मदद साबित हो सकता है। धन्यवाद सर।